और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रविवार को ओवैसी ने अपने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी की मदद करने के आरोपों से घिरे ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तो भड़ास निकाली ही, बीजेपी पर भी वो जमकर बरसे। हैदराबाद से आकर उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी की हालत ना तो खुदा मिला ना ही विसाले सनम वाली हो गई है। चुनाव जीतने के लिए कई दलों से गठबंधन करने की कवायद में उन्होंने खुद को सियासत की लैला तक कह डाला, लेकिन सियासत की इस लैला को कोई सियासी दीवाना नहीं मिला। कुछ वक्त पहले लैला के छैला बने राजभर भी उन्हें दगा दे गए। अब ओवैसी ने अकेले ही चुनावी समर में उतरने का मन बनाया है। रविवार को 9 उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद ओवैसी ने आज बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। अब ये तो इल्ज़ाम ज़िंदगी भर मुझ पर लगता रहेगा, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है कि ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई है। ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर ताल ठोक रही है। ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। इन आरोपों को लेकर ओवैसी ने कहा कि ऐसे इल्जाम लगते रहते हैं, हमें इसकी फिक्र नहीं है। हम बिना डरे यूपी चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज़ की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज़ के और दूसरे जितने फेज़ हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। भड़काऊ राजनीति के सहारे अपनी सियासत चमकाने वाले ओवैसी से लगभग सभी दलों ने किनारा कर लिया है। ओवैसी बिहार और बंगाल चुनाव में अपनी पार्टी का नतीजा देख चुके हैं। अब यूपी में 100 सीटों पर ताल ठोक रहे ओवैसी सपा का ज्यादा नुकसान करेंगे या बसपा और कांग्रेस का खेल खराब करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।